चलिए आज हम करते हैं क्लास 7th मैथ्स का चैप्टर ट्राइंगल्स का एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है एबीसी जिसमें AB जो है वो AC के इक्वल है। ठीक है, तो ये बना लिया हमने आइसोसेलेस ट्राइंगल एबीसी, करेक्ट। एंड इसमें जो AB है ना ये AC के इक्वल है। हाँ, AB AC आपस में इक्वल है। फिर क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि जो एंगल बी है एन एंगल सी है उसके हमारे पास में बाइसेक्टर है जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ओ पर। तो यहाँ पर एंगल बी है, यहाँ पर एंगल सी है। एंगल बी का बाइसेक्टर ये हो गया, एंगल सी का बाइसेक्टर ये हो गया। ये एक दूसरे को इस पॉइंट पर ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, हमने ए से ओ को ज्वाइन करना है, तो हमने ए से ओ को ज्वाइन करना है, तो हमने ए से ओ को ज्वाइन कर दिया। अब देखिए हमने शो करना है क्वेश्चन में कि जो OB है वो OC के इक्वल होगा। हमने दिखाना है कि जो OB है वो OC के इक्वल होगा। एंड हमने ये भी दिखाना है कि जो AO है वो बाइसेक्ट करता है एंगल A को। जो AO है वो एंगल A को बाइसेक्ट करता है, ये भी हमने दिखाना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं ट्राइंगल ABC में, लिखते हैं इन ट्राइंगल ABC। अब देखिए इस ABC ट्राइंगल में जो AB है वो AC के इक्वल है ना। तो यहां पर AB जो है वो AC के इक्वल है, ये हमको गिवन है ना। एंड हमें पता है कि जब भी एक ट्राइंगल में जब दो साइड्स इक्वल होते हैं तो दोनों साइड्स के अपोजिट में जो ये एंगल्स होते हैं ये भी आपस में इक्वल होते हैं, इसलिए एंगल B जो है एंगल C के इक्वल होगा। तो हम लिखेंगे देयरफॉर एंगल B इक्वल्स टू एंगल C। क्यों होगा भाई? क्योंकि हमें पता है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, है ना। अब देखिए यहां पर हमने ये प्रूव कर दिया कि जो एंगल B है वो एंगल C के इक्वल है। ठीक है, एंड आपने अच्छी तरीके से याद रखना है कि अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो उनके हाफ भी आपस में इक्वल होंगे, है ना। तो इसलिए हाफ ऑफ एंगल B जो है वो हाफ ऑफ एंगल C के बराबर होगा। अब देखिए जो OB है वो एंगल B को बाइसेक्ट कर रहा है। एंड आपने याद रखना कि अगर OB एंगल B को बाइसेक्ट करता है तो जो ये वाला एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर होगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। ठीक है, एंड ये दोनों ही एंगल्स, ये जो दोनों ही एंगल्स होंगे ये एंगल B के हाफ होंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो एंगल OBC है वो एंगल B का हाफ है। तो हम लिखेंगे कि यहां पर जो ये हाफ ऑफ एंगल B है ये हो जाएगा हमारा एंगल OBC। ठीक है, ये बन जाएगा हमारा एंगल OBC। हाफ ऑफ एंगल B हो जाएगा हमारा एंगल OBC। अब देखिए ये जो OC है वो एंगल C को बाइसेक्ट करता है, इसलिए ये वाला एंगल जो है इस वाला एंगल के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि अब ये दोनों ही एंगल्स आपस में इक्वल हैं तो ये दोनों ही एंगल्स एंगल C के हाफ होंगे, है ना। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ये वाला एंगल है OCB ये एंगल C का हाफ होगा। तो हम हाफ ऑफ एंगल C की जगह पर लिख सकते हैं, हम हाफ ऑफ एंगल C की जगह पर लिख सकते हैं एंगल OCB। लिखेंगे यहां पर हाफ ऑफ एंगल C की जगह पर लिखेंगे एंगल OCB। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमने ये प्रूव कर दिया कि जो एंगल OBC है वो एंगल OCB के बराबर है। तो यहां पर हमने क्या प्रूव किया? हमने ये प्रूव किया कि ये वाला जो एंगल है OBC वो एंगल OCB के बराबर है, इस वाले एंगल के बराबर है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। एंड आपने अच्छी तरीके से याद रखना है कि अगर एक ट्राइंगल में दो एंगल्स इक्वल हैं तो इन एंगल्स के अपोजिट में जो ये साइड है ये भी आपस में इक्वल होंगे। तो हम लिखेंगे देयरफॉर जो ये साइड है OB वो साइड OC के इक्वल होगा। OB जो है वो इक्वल्स टू OC होगा। क्यों होगा भाई? क्योंकि हमें पता है साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर इक्वल एंगल्स के अपोजिट में जो साइड्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। हाँ, इस कारण से OB जो है वो OC के इक्वल होगा। तो देखिए क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट था यहां पर सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को सॉल्व करने के लिए चलते हैं। अब देखिए हमने ये दिखाना है कि जो AO है वो एंगल A को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो हमने ये दिखाना है कि ये जो AO है ये एंगल A को बाइसेक्ट करता है, इस एंगल A को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो इसके लिए हम ये जो ट्राइंगल है AOB हम इसे ये वाला जो ट्राइंगल है AOC इसके साथ में
कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे, यानी कि हम जो फर्स्ट ट्राइंगल है एंड जो सेकंड ट्राइंगल है इन दोनों को हमने यहां पर अब कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो लिखते हैं इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOC, तो हमने दोनों ट्राइंगल्स को यहां पर ले लिया। अब देखिए इस वाले ट्राइंगल में जो AB साइड है वो इस वाले ट्राइंगल के AC साइड के इक्वल है, इस वाले ट्राइंगल का AB साइड एंड इस वाले ट्राइंगल का AC साइड आपस में इक्वल है, क्योंकि क्वेश्चन में हमको यहां पर गिवन भी है ना AB इक्वल्स टू AC, ये हमको गिवन है, इस कारण से ये दोनों ही साइड्स यहां पर बराबर होंगे। हाँ, अब देखिए इस वाले ट्राइंगल में भी हमको AO साइड दिखाई दे रहा है, इस वाले ट्राइंगल में भी हमको AO साइड दिखाई दे रहा है, यानी कि जो ये AO साइड है ये दोनों ट्राइंगल्स का कॉमन साइड है ना। तो इस वाले ट्राइंगल में भी हमें AO साइड दिखाई दे रहा है, इस वाले ट्राइंगल में भी हमको AO साइड दिखाई दे रहा है, तो ये कॉमन साइड है एंड कॉमन साइड्स इक्वल होते हैं, तो यहाँ पर हमने इनको इक्वल लिख लिया, तो यहाँ पर लिखेंगे ये कॉमन साइड्स है यहाँ पर, ठीक है, इसलिए ये इक्वल है। हाँ, अब देखिए जो OB है ना वो OC के इक्वल है, यहां पर हम ये प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। आपने याद रखना है कि जो OB है वो OC के इक्वल है, तो इस वाले ट्राइंगल का जो OB है वो इस वाले ट्राइंगल के OC के इक्वल है, यहां पर हमने इसको प्रूव किया हुआ है। तो इस वाले ट्राइंगल का जो OB है वो इस वाले ट्राइंगल के OC के इक्वल है, क्योंकि हमने इसको ऊपर प्रूव किया हुआ, यहां पर इसको प्रूव किया हुआ यहां पर, तो हम लिखेंगे प्रूव्ड अबव, ठीक है। अब देखिए जब हमने इन दो ट्राइंगल्स को लिया तो हमने सबसे पहले इन दो साइड्स को इक्वल दिखाया, ठीक है, फिर हमने इन दो साइड्स को इक्वल दिखाया, फिर हमने इन दो साइड्स को इक्वल दिखाया, तो हम कह सकते हैं कि ये जो दो ट्राइंगल्स हैं ये साइड 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 से कॉन्ग्रुएंट है। तो हम लिखेंगे कि जो ट्राइंगल AOB है ये कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल AOC के साथ में बाय साइड 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 क्राइटेरिया से, ठीक है। अब देखिए हमने फर्स्ट ट्राइंगल को सेकंड ट्राइंगल को यहां पर कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है ना, एंड अब हमारे पास में ये दोनों ही ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। अब देखिए इन दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के ये हमारे पास में इक्वल साइड्स हैं OB एंड OC, इनके अपोजिट में यहां पर ये वाला एंगल बन रहा है, इसके अपोजिट में ये वाला एंगल बन रहा है, इसके अपोजिट में ये वाला एंगल बन रहा है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। एंड जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, इसलिए ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के इक्वल होगा, यानी कि OAB जो है वो OAC के इक्वल होगा बाय CPCT। तो हम लिखेंगे कि जो एंगल OAB है वो एंगल OAC के इक्वल होगा बाय CPCT, हाँ, बाय CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के कारण से ये दोनों ही एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। अब देखिए यहां पर हमने इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूव कर दिया, ठीक है। एंड अगर ये दो एंगल्स इक्वल है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो AO है वो एंगल A को बाइसेक्ट करता है, ये जो AO है वो एंगल A को बाइसेक्ट करता है, तो लिखेंगे देयरफॉर AO बाइसेक्ट्स एंगल A, ठीक है। देखिए हमने यहां पर यह भी प्रूव कर दिया कि जो AO है वो बाइसेक्ट करता है एंगल A को, तो यहां पर सेकंड पार्ट भी प्रूव हो गया। फर्स्ट पार्ट को तो यहां पर हमने प्रूव कर दिया था, सेकंड पार्ट यहां पर प्रूव हो गया, तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर।